हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजी इन 10 पे। जैसे इस चैनल का नाम है इन 10। आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक, इवन मैं न्यूमेरिकल के साथ आपको फिजिक्स के टॉपिक सारे बताऊंगा। और मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। और मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको? गूगल प्ले स्टोर में इसको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखते हैं फीचर्स होती है, डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट होगी, क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आपको अपने 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, अब तब तक जितने भी लाइव क्लासेस होंगे वो रिकॉर्डेड रहेगी, वो आप कभी भी एक्सेस मीन्स 12 या 24 मंथ्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 1 मंथ का लीजिएगा बच्चों सब्सक्रिप्शन तो 5400, 6 का लीजिएगा तो 3600, 12 का 2250 और 24 का लीजिएगा तो आप 1350। तो आप देखिए कि 12 और 24 मंथ्स का बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। मैं सजेस्ट कर क्या करूँगा, 12-24 मंथ्स के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, आप कोड आदित्य यूज किया तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस कंसेप्ट का यूज करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी दो पॉइंट पे एनर्जी, आपका मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है ना, इस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे। देखते हैं पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है क्या। आपको वर्क एनर्जी, इसके प्रीवियस वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देखिएगा, मैंने डिफाइन किया है कि चेन वर्क एनर्जी थ्योरम को। यहाँ पे देखते हैं, पढ़िएगा इसको। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इक्वल टू वर्क डन। और हमें पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पता है ना, कि चेंज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? माइनस एफ डॉट डी आर। ये पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है। अब बताइए, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को मानेंगे तो u2 माइनस यू वन इक्वल टू माइनस, यहाँ आगे लगा देंगे ना इसकी जगह पे, यहाँ पे पुट कर दिया तो देखिए तो क्या आ गया। इक्वेशन को आप लिखिएगा, तो बताइए k2 प्लस यू टू इक्वल टू k1 प्लस यू वन, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है? k2 प्लस यू टू, है ना। इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है कि नहीं। आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए इनिशियल सेम, फाइनल सेम, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, आपका कांस्टेंट होगा। कंजर्वे तो यहाँ पे डिफाइन किया गया इस सिस्टम और बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर एट द पॉइंट रेफरेंस कांस्टेंट। मतलब ये जो भी डिफाइन हो रहा है, हमेशा शुरू से पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा? थ्रू मोशन में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चेंज इन क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। मैंने क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी प्लस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बोलता है कि काइनेटिक है किसी भी सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, मतलब मैकेनिकल एनर्जी रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो चेंज इन क्या हो जाएगा? जीरो। डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेल यू ई क्या हो गया? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो। तो ये हो गया इक्वेशन, इसका हम यूज करेंगे। डेल यू इक्वल टू जीरो, इसका हम यूज करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी से पढ़िए इसके बारे में। आपको ओवरऑल प्रीवियस सारे वीडियो देखिए बच्चों, वर्क पावर एनर्जी का। वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज, हमने देख लिया। ठीक है, वर्क डन ऑन ए सिस्टम बाय ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने इसको देखा है। फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन इन क्लोज साइकिल इज क्या? जीरो। जहां से गया फिर से वहीं पे आ गया। तो ठीक है, अब देखते हैं। एग्जाम्पल ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स बाय स्प्रिंग, ये सब अब देखते हैं। फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल क्या? फ्रिक्शन और इज, या विस्कस क्या है? नॉन कंजर्वेटिव का, क्योंकि वहाँ हीट लॉस में एनर्जी का लॉस हो जाता है हीट में। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ये वाला डिफाइन, ये लैंग्वेज है बच्चों, ये वाला आपका आपका ये है यू टू माइनस यू वन इक्वल टू क्या? इंटीग्रल माइनस एफ डॉट डी आर, ये माइनस, ये वाला बोल रहा है। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय द देम इज जीरो एंड इंटरनल फोर्स आर कंजर्वेटिव, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? आपका एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, नॉन मैकेनिकल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो मैकेनिकल एनर्जी, वो किस में? कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करता है कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी का। ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड एट सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी k। फ्री फॉल है बच्चों, रिलीज किया गया तो ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव एनर्जी है ना। तो कंजर्वेटिव एनर्जी है आपका ग्रेविटेशन के केस में, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशन का। तो हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, मानते हैं कि एक हाइट है h, ध्यान से देखिएगा ये हाइट कितनी है h। तो यहाँ से जब रिलीज किया गया है तो u जीरो होगा वेलोसिटी, हाइट h। तो यहाँ की एनर्जी सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एम जी एच, मास मान लेते हैं m है, ठीक है, एम जी एच होगा। रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। अब किसी पॉइंट पे बोल रहा है यहाँ पे कि एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे तो k प्लस यू रहेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन। बट ये बोल रहा है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ कितना, पोटेंशियल। तो ये 2u लिख सकते हैं ना इस पॉइंट पे। तो यहाँ से u इक्वल टू क्या लिख देंगे, k/2। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर दे k प्लस k/2। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। चलिए mgh इक्वल टू क्या लिखेंगे, k प्लस k/2। काइनेटिक एनर्जी है तो ये आ गया आपको यहाँ से क्या, 3k/2। तो 3k/2 बच्चों क्या आ गया, 3k/2। तो 2mg/3 इक्वल टू क्या आ गया, k। तो क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालनी है। तो k इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv² इक्वल टू कितना आ गया, 2mg/h/3। तो m से m कैंसिल, ये मास है इक्वल, ठीक है। तो आ गया आपको v इक्वल टू कितना, √4gh/3। ये आंसर। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से इसको देखिएगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन, it moves under the influence of potential force field. In this force field its potential energy is u equal to ये and k x in meters and kinetic energy x equal to 2 पे पुश। अच्छा ध्यान से देखिए, पहले जब ये ओरिजिन से रिलीज किया, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ ओरिजिन से रिलीज किया तो u जीरो, और ओरिजिन से रिलीज किया गया तो यहाँ हाइट भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो। इसका मतलब u प्लस के इक्वल टू क्या है, जीरो है। इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या है बच्चों, जीरो है। तो ये बाद में भी तो रहेगा, इनिशियली यदि एनर्जी जीरो तो फाइनल में भी जीरो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल टोटल एनर्जी जीरो तो फाइनल में भी जीरो। हम क्या करेंगे कि हमें u पता है, u इक्वल टू क्या, x² माइनस 3x है। तो ये बताइए, एट निकाल लेते हैं, x इक्वल टू कितने पे, 2 पे। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 4 माइनस 3 इंटू 2। ये आ गया आपका कितना, -2, है ना। तो एट x इक्वल टू 2 पे। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल का, ये भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल आपका ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, तो ये भी टोटल एनर्जी जीरो। तो यहाँ रख दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालना है तो माइनस क्या, u फाइनल, u इस पॉइंट पे कितना, x इक्वल टू 2 पे, यहाँ x इक्वल टू 2 पे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो काइनेटिक फाइनल 2, काइनेटिक जो फाइनल एनर्जी 2 होगी तभी तो, क्योंकि ये इनिशियल आया है, x इक्वल टू 2 पे आया आपका कितना, u आया है -2। तो +2 होगा तभी तो, दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगा। इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल टोटल एनर्जी जीरो, तो फाइनल भी टोटल एनर्जी क्या, जीरो। आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू बच्चों।